हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमटेक्स क्लासेस। और इस वीडियो में हम पहला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो ओसीएम में है उसमें से आंसर इन वन सेंटेंस देखेंगे। ओके चलो, द फर्स्ट वन, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है करके हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट एक ही पर्सन से कमांड आना चाहिए ताकि हम काम अच्छा सा कर पाएंगे। चलो देखते हैं। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हर एक मेंबर को शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। हर एक मेंबर को जो भी ऑर्डर आएगा वो एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। स्टूडेंट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब फाइट एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब डिसएग्रीमेंट अमंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ही सुपीरियर से अगर ऑर्डर आएगा तो यहाँ पर हम क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं। देखो, पहले कॉन्फ्लिक्ट मतलब फाइट एंड डिस्प्यूट मतलब डिसएग्रीमेंट। ये सब अवॉइड करके हम ठीक से काम कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या है। स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग एनवायरनमेंट एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैटिग अमंग द वर्कर्स एंड इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ वर्क। अभी जब हम स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग एनवायरनमेंट मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी कि एयर कंडीशन प्रॉपर रहना चाहिए। फिर मशीनरी सब अप टू डेट रहना चाहिए, एकदम पुराना मशीनरी नहीं रहने का। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो काम कंप्यूटर में हो जाता है वो टाइप राइटिंग मशीन में हम नहीं कर पाएंगे। तो जनरेशन के हिसाब से हमें मशीनरी में भी मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। ये सब अगर बराबर रहेगा तो दैट इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। इससे हमारा क्या क्या वेस्ट होने से कम हो जाता है। देखो, इट रिड्यूस स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल। पहले मटेरियल वेस्ट होना कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं वो भी कम हो जाएगा। फैटिक मतलब मेडिकल कंडीशन, वर्कर भी अच्छा हेल्थ से काम कर पाएगा क्योंकि उन्हें वेंटिलेशन प्रॉपर, यानी कि हवा सब बराबर से आ रहा है तो वो लोग अच्छा से काम कर पाएंगे। ओके, एंड इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क। इससे हमारा जो वर्क का जो क्वालिटी रहता है वो भी बढ़ जाता है। ओके, थर्ड वन, व्हाट इज द डिफरेंशियल वेज रेट। डिफरेंशियल वेज रेट का मतलब क्या है। रेम्युनरेशन शुड बी फिक्स्ड इन सच ए वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेन ए स्टैंडर्ड आउटपुट। हमें रेम्युनरेशन ऐसा फिक्स करना पड़ेगा कि जो एवरेज वर्कर रहेगा, यानी कि जो कम काम करने वाला रहेगा या नॉर्मल वर्क करने वाला रहेगा, वो भी हम जो स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे वहां तक वो काम कर लेने का, यानी कि वो मोटिवेट होना चाहिए। इसका मतलब हमें प्रॉपर वेज देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज नोन एज डिफरेंशियल वेज रेट। ओके, द नेक्स्ट वन, व्हाट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। स्टूडेंट, सबऑर्डिनेशन मतलब कम लेवल पे लाना। तो यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कम लेवल पे लाने का और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को पहले रखने का। तो इसका मतलब एक प्लेस में अगर हम काम करें तो कंपनी के लिए जो अच्छा रहेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अच्छा रहेगा, वो इंटरेस्ट पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद इंडिविजुअल इंटरेस्ट आना चाहिए। सपोज इफ आई एम द एंटरप्रेन्योर, फिर भी मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा वो मुझे अलग से रखना पड़ेगा। पहले मुझे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, चलो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस। हर एक का इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कम इंपॉर्टेंस देने का देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए ही हमें सोचना पड़ेगा और इंडिविजुअल बेनिफिट को हमें उससे नीचे रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या है। ये तो कुछ डेफिनेशन या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा। चलो देखते स्टूडेंट। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज ए फंडामेंटल ट्रूथ। अच्छा, प्रिंसिपल एक फंडामेंटल बेसिक लेवल का ट्रूथ होता है और प्रोपोजिशन दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर ए सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर ए चेन ऑफ रीजनिंग। प्रिंसिपल को हम बेस लेके हम कुछ प्रिंसिपल बनाएंगे या फिर रूल्स बनाएंगे या फिर उसके हिसाब से हम कुछ डिसीजन लेंगे, तो इन सबका वो एक बेस जैसा हो गया। अभी जिन सिंपल वर्ड्स, टेक्निक और सिस्टम्स विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड प्रिंसिपल। सिंपल वर्ड में अगर बताने का है तो प्रिंसिपल एक टेक्निक है या फिर एक सिस्टम है विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट, और वो फॉलो करके मोस्टली सब लोग एक ही डायरेक्शनल रिजल्ट मतलब एक जैसा ही काम करने लगेंगे। इट इज नोन एज प्रिंसिपल। ओके, ठीक है स्टूडेंट, इससे हमारा आंसर इन वन सेंटेंस अभी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वन देखेंगे।